डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। अनिल प्रयास ऐप पर और अनिल प्रयास यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं केवल बीपीएससी के गुणों का बखान करने वाला हूँ। आप इसका आनंद उठाइए। परम सत्ता ब्रह्म को हरि कहते हुए उनके अलौकिक चमत्कारिक गुणों का बखान करते हुए संत तुलसीदास कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहहीं सुनहीं बहुविधि सब संता। अब आप इस दोहे से उतरकर लौकिक और प्रतियोगी परीक्षाओं के इस मायावी संसार में उतरिए। बीपीएससी के चमत्कारिक गुण भी ऐसे ही हैं। बीपीएससी अनंत, बीपीएससी कथा अनंत। वैकेंसी का मुद्दा हो, एग्जाम पैटर्न का मुद्दा हो, सिलेबस का प्रश्न हो, चेंजेज इन सिलेबस का मुद्दा को, पीटी एग्जामिनेशन के दूर दराज सेंटर का प्रश्न हो, बीपीएससी के विवादित प्रश्न का प्रश्न हो, विकल्प ई का मामला हो, पीटीई रिजल्ट और जारी किए गए आंसर का मुद्दा हो, मार्किंग पैटर्न का प्रश्न हो, मेंस में सिलेबस में अचानक बदलाव का प्रश्न हो, रिजर्वेशन, रैंकिंग, फाइनल रिजल्ट का प्रश्न को। ऐसे ढेरों मुद्दे हैं जिस पर आयोग, जिसे आप बिहार लोक सेवा आयोग कहते हैं, वह 38वीं सिविल सेवा एग्जामिनेशन से लेकर 72वीं सिविल सेवा एग्जामिनेशन तक हमेशा विवाद में रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और विवाद के बीच में एक अस्थाई अटूट संबंध बन गया है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि सब कुछ पहली बार में ही समझ में आ जाए, या यदि एग्जाम बिना चर्चा विवाद के पूरी तौर पर संपन्न हो जाए, तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि यह बीपीएससी या बीपीएससी संचालित सिविल सेवा एग्जाम ना होकर एक चमत्कार है। तो ऐसे चमत्कार से तो 72वीं बीपीएससी कंबाइंड एग्जामिनेशन बच गए हैं। अब 73वीं और 74वीं तक इंतजार करेंगे कि ऐसे चमत्कार पूर्ण निर्णय सामने आते हैं या नहीं। बीपीएससी की कथा का कोई अंतिम अध्याय नहीं है। हर समाधान एक नए प्रकरण का प्रस्तावना बन जाता है। आयोग ने आज से 3 दिन पहले एक साधारण नोटिस इशू करके यह जानकारी दे दिया कि 72वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम जो 26 जुलाई को संभावित थी, उसे स्थगित कर दिया गया है। नोटिस में कहा गया कि अपरिहार्य कारण से इसे स्थगित किया गया है। कारण नहीं बताया गया, वर्ड लिखा हुआ कि अपरिहार्य कारण, लेकिन कारण अपने पास ही रखा गया, आगे भी नहीं बताया जाएगा। यह स्वीकार किया जाना चाहिए था कि बीपीएससी के स्तर पर तैयारी पूरी नहीं हुई, इस वजह से एग्जामिनेशन स्थगित किया जा रहा है, लेकिन बीपीएससी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यदि ऐसा है तो प्रश्न उठता कि बीपीएससी कैलेंडर ही क्यों जारी करते हैं? अपने एग्जाम का कैलेंडर 8-9 महीने पहले क्यों जारी करते हैं? दरअसल सच्चाई यह है कि बीपीएससी अपने वर्कलोड
रिस्पॉन्सिबिलिटी लोड, लाइबिलिटी लोड से परेशान है। एक समय में 90 के दशक में गोविंदा सुपरस्टार थे। एक साथ उनकी 49 फिल्में फ्लोर पर थी, एक साथ। ऐसा सुना और देखा नहीं गया। गोविंदा नेचुरल एक्टर थे। 2 बजे दिन से उनकी शूटिंग शुरू होती थी, रात के 2 बजे अगले दिन तक यह शूटिंग जारी रहती थी। फिल्म सिटी के एक सेट से दूसरे सेट, दूसरे सेट से तीसरे सेट, तीसरे सेट से चौथे सेट वे भागते रहते थे। यह कहा जाता है कि एक सेट से दूसरे सेट तक जाने के बीच में कि वे कार में की अपना कॉस्ट्यूम बदल लेते थे। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि किस फिल्म की क्या मांग है, किस में कॉमेडी की मांग है, किस में ट्रेजेडी की मांग है। कॉमेडी में वे ट्रेजिक सीन डाल देते थे और ट्रेजेडी में वे कॉमिक सीन डाल देते थे। दर्शक गोविंदा से धीरे धीरे उबने लग गए। गोविंदा ने अपना स्टारडम खो दिया, अपना रेलिवेंस खो दिया। बीपीएससी की आज यही हालत है, यही स्थिति है। असिस्टेंट एग्जामिनेशन, TRE एग्जामिनेशन, हेडमास्टर एग्जामिनेशन, लेक्चरर इंटरव्यू, इंजीनियर्स एग्जामिनेशन, कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बीपीएससी के क्वेश्चन सेटर और एक्सपर्ट भूल जाते हैं कि कौन से एग्जाम के लिए क्या उपयुक्त स्टैंडर्ड है। असिस्टेंट के एग्जाम में वे इंजीनियरिंग एग्जाम का सिलेबस फिट करके क्वेश्चन सेट कर देते हैं और TRE में वे सिविल सर्विसेज, कंबाइंड सिविल सर्विसेज के स्तर का क्वेश्चन डाल देते हैं और कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में असिस्टेंट और TRE वाला क्वेश्चन सेट कर देते हैं। सब एग्जामिनेशन सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बीपीएससी 72वीं एग्जामिनेशन के स्थगन के पीछे यही मुख्य कारण है, यही कारण है। बीपीएससी जो 8 महीने 10 महीने पहले एग्जाम कैलेंडर जारी करते थे, उनके कैलेंडर ठीक उसी प्रकार के जैसे भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी के एकेडमिक कैलेंडर, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के एकेडमिक कैलेंडर, BKSU के एकेडमिक कैलेंडर। वहाँ जानते हैं यूनिवर्सिटी अथॉरिटी क्या करते हैं, डेट वही रखते हैं, ईयर ही बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेशन शुरू होने वाला है 30 जून 2023 से, तो वे बस 30 जून रखते हैं, 2023 के जगह पर 2024 डाल देते हैं। बीपीएससी अभी ईयर तो नहीं बदल रहे हैं, लेकिन मंथ बदल रहे हैं। इसलिए आपको 26 जुलाई के होने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपके 26-27 तारीख को ही होंगे, मंथ बदल जाएगा, या अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कुछ भी हो सकता है। बीपीएससी में सुधार यह है कि अब ईयर न बदलकर वे मंथ बदलते हैं। एग्जामिनेशन स्थगन का इसी रूप में आप स्वागत कीजिए। गौर करते हैं आप, बीपीएससी के जितने एग्जामिनेशन लिए गए हैं कंबाइंड सिविल सर्विसेज, उसमें ईयर लिखा रहता है क्या? नहीं। 38वीं एग्जामिनेशन, 39वीं एग्जामिनेशन, 45वीं एग्जामिनेशन, 48वीं से 52वीं एग्जामिनेशन, 63वीं एग्जामिनेशन, 70वीं एग्जामिनेशन, 72वीं एग्जामिनेशन। ऐसा क्यों है? बीपीएससी यानी आयोग प्रारंभ से ही इस बात की ओर सुनिश्चित थे कि उनको समय पर एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराने हैं। इसलिए उसने सामान्य रास्ता चुना कि वी लगाना शुरू किया। 38वीं, 48वीं और 60वीं, 72वीं।
यूपीएससी में क्या आप ऐसा पाते हैं क्या? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 1973, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 1999, 2003, 2007, पूरी तौर पर लोग जानते कि क्वालिफाइड स्टूडेंट के बारे में कि वे किस साल के कैडर के किस साल उन्होंने एग्जामिनेशन क्लियर किया है, किस साल के एग्जामिनेशन में क्लियर किया है। बीपीएससी के संदर्भ में कोई बता सकता है? यदि आज आपके सामने कोई मित्र आ जाए और कहें कि 47वीं में हमने क्वालिफाई किया है, तो आप सोचेगा अभी 72वीं चल रहे हैं, 47वीं, तो इससे शायद इतने साल पीछे होंगे। नहीं, सारा गणित गलत हो जाएगा। एक विंग को कंडक्ट करने में ये 2 साल लेते हैं। 70वीं एग्जामिनेशन के फाइनल रिजल्ट अभी निकले हैं। 70वीं एग्जामिनेशन कब से चल रहा है ये आप जोड़ लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। और यही नियमितता रहती तो 48वीं से 52वीं, 53वीं से 55वीं, 56वीं से 59वीं क्यों करने पड़ते? स्पष्ट है बीपीएससी अपने मकसद में कामयाब है, उन्हें अनियमित रहना है, नियमितता की अपेक्षा केवल स्टूडेंट से करते हैं। अब आ जाइए, बीपीएससी ने 18 जुलाई के नोटिस में यह सूचित किया है कि परीक्षा आयोजन की नई तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। यानी बीपीएससी 18 जुलाई को स्थगित करते वक्त भी आश्वस्त नहीं है कि वह एग्जामिनेशन कब लेंगे। अभी भी इस स्थिति में बीपीएससी नहीं है, केवल उसने सूचित आपको कर दिया है। अब यह सोचे कि इससे लाभ किस किस के लिए उसने किया है? यूट्यूबर के लिए, टीचर के लिए, कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर के लिए उसने लाभ किया, इन्फ्लुएंसर के लिए लाभ किया है, मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए लाभ किया है। उनके व्यूअर रोज बढ़ते जाएंगे। अभी से वे रोज रोज आपको विस्फोटक जानकारी देते जाएंगे। वे जानकारी के क्या क्या प्रकार रखेंगे सोच कर देखिए। वे कहेंगे चूंकि ... रिटायर होने वाले हैं इसलिए वे एग्जामिनेशन जल्दी लेंगे। देखिए उनके दिमाग कितने चलेंगे। वे कहेंगे चूंकि बिहार के सीतामढ़ी जिला, शिवहर जिला, अमुक जिला में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और बाढ़ के पानी कब निकलेंगे इसको ध्यान में रखकर एग्जामिनेशन 1.5 महीने बाद होंगे। वे फिर कहेंगे, एक दिन अलग वीडियो बनाएंगे और कहेंगे सावन का महीना चल रहा है, अधिकतम स्टूडेंट बाबा वैद्यनाथ धाम चले गए हैं और चूंकि सरकार अभी बिहार में ... सरकार है इसलिए तय है कि जब तक सावन चलता रहेगा एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा। वे तो यह भी कह दे सकते थे कि चूंकि अब बायोमेट्रिक वाली समस्या का समाधान हो गया है इसलिए एग्जाम अब मात्र 2 सप्ताह बाद हो जाएंगे। उसके बाद से सब स्टूडेंट टेंशन में। और इस बार वे ये भी कहेंगे कि इस बार संडे को ना होकर ट्यूसडे या वेडनेसडे को होंगे, क्योंकि प्रत्येक सैटरडे और संडे सब पहले से ही एग्जामिनेशन के लिए बुकड है। वे भारी जानकारी रखते हैं भाई। नेशनल मीडिया को देखिए, वे 2 महीने से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार अमुक तारीख को होगा, अमुक तारीख को होगा, अमुक तारीख को होगा। अमुक मंत्री की छुट्टी होने वाली है, अमुक मंत्री की छुट्टी होने वाली है, अमुक मंत्री को शामिल किया जा रहा है। मीडिया वाले तो डेट भी बता देते हैं। वे कहते हैं चूंकि इस दिन पीएम इंडोनेशिया के दौरे पर हैं, चूंकि इसके बाद पीएम यूएई जॉर्डन के दौरे पर हैं, चूंकि इसके बाद पीएम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के दौरे पर के, इसलिए पीएम खाली ही नहीं है। केवल वे खाली हैं 5 जून को, और 5 जून को उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने का समय निकाला है। इसलिए 5 जून को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या 5 जुलाई को होगा। जून भी गुजरा, जुलाई भी गुजरा, मीडिया वाले को तो अपना व्यूअर बढ़ाना है, वे बढ़ाएंगे। तो बीपीएससी ने भी यह स्थगन करके
और कोई डेट न बताकर इन सब लोगों के ऊपर भारी उपकार किया है। आयोग ने अपने नोटिस से सबको पर्याप्त काम दे दिया है। मैं आयोग से उम्मीद रखता हूं, आयोग से अपेक्षा रखता हूं कि आयोग स्टूडेंट के हित को और अपनी विश्वसनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 72वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन का डेट जल्द से जल्द अनाउंस कर दे। भले वह डेट 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, 1 महीने बाद हो, यह तो आयोग को तय करनी है, लेकिन वह अनाउंस कर दे ताकि स्टूडेंट की सक्रियता और उनकी नियमितता का लेवल बिल्कुल बना रहे, ये जरूरी है। यूपीएससी को देखें, उनके एग्जाम कैलेंडर शायद ही कभी बदलते होंगे, याद नहीं पड़ते हैं। तैयारी करने वाले समस्त प्रोग्राम शुरू से ही तय कर लेते हैं। यदि कोई जॉब में है तो ये तय कर लेते हैं कब से कब तक छुट्टी लेने के, कब अपने ऑफिस को जानकारी देने हैं। लेकिन बीपीएससी के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है, हो ही नहीं पाता है। ये उपयुक्त बात नहीं है। यूपीएससी के इंटरव्यू का देखें कि वे अंबेडकर साहब की जयंती के दिन भी इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। आप देख लें नोटिस में जाकर, यानी उनके कैलेंडर हैं तो वे समय पर ही होंगे। लेकिन हम अपने राज्य के आयोग से अपेक्षा रखते हैं, जो अपेक्षा पूरी हो नहीं पाती है। स्टूडेंट हित में वे बहुत बड़ा निर्णय नहीं कर पाते हैं, वे गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट की तरह मात्र हैं। रोनाल्ड रीगन कहते कि द 9 मोस्ट टेरिफाइंग वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट एंड आई एम हियर टू हेल्प। आई एम इन गवर्नमेंट एंड आई एम हियर टू हेल्प। ये वे कहते कि ये वाक, ये 9 शब्द बेहद बेहद टेरिफाइंग है इंग्लिश लैंग्वेज में। यानी सरकार से, ब्यूरोक्रेसी से और ऐसे निकाय से आप उम्मीद केवल करेंगे बेहतरी की, जो पूरे होते नहीं हैं। इसलिए सामान्य से लगने वाले शब्द भी बेहद बेहद टेरिफाइंग हैं, वे हेल्प नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट, काफ़ी अधिक हमने बीपीएससी की कथा की चर्चा की, उनके गुणों का बखान किया। अब आइए स्टूडेंट की तरफ से कुछ बोले कि बीपीएससी सिविल सर्विसेज 72वीं एग्जामिनेशन का अचानक, पीटी एग्जामिनेशन का अचानक स्थगन हो गया। इस स्थगन से लगभग 90% स्टूडेंट खुश होंगे, 10% स्टूडेंट निश्चित रूप से इससे खुश नहीं होंगे। यदि यह एग्जाम 2 महीने बाद 27 सितंबर को होते हैं तो भी इस आंकड़ा में मामूली परिवर्तन ही होगा। उस समय भी 85% स्टूडेंट इस उम्मीद में होंगे कि एग्जामिनेशन की तिथि कुछ और बढ़ जाए। केवल 15% स्टूडेंट 27 सितंबर को एग्जाम देने की पूर्ण हैसियत में होंगे, तो मात्र 5% स्टूडेंट जो पहले ए साइड में थे अब सीरियस जोन में आकर बी साइड में आ जाएंगे। 10% जो पहले से एग्जामिनेशन देने की हैसियत में थे
26 जुलाई को वे तो रहेंगे ही रहेंगे, अतिरिक्त 5% और भी जुड़ेंगे। यह मेरा दावा है और यह दावा लगभग सही है। इसलिए 10% सीरियस स्टूडेंट यह समझें कि एग्जामिनेशन के स्थगन और डेट बढ़ने से आपके सामने चुनौती अधिक मजबूत होगी। आपके ब्लॉक में 5% स्टूडेंट और सीरियस जुटेंगे, लेकिन 85% इसके बावजूद भी सीरियस नहीं हो पाएंगे। पार्किंसन का नियम है, अब पढ़ते होंगे स्टूडेंट प्रोडक्टिविटी संबंधित पार्किंसन का नियम है। वह नियम कहता है कि काम करने के लिए यदि हम निर्धारित समय का फैलाव कर देंगे तो काम भी फैल जाएगा। यानी यदि आपको 1 घंटे के काम करने के लिए पूरा 1 दिन दे दिया जाए तो आप इसे पूरा करने के लिए पूरा दिन जरूर लगा देंगे, जबकि यह दिन यदि कम रहता तो आप 1 ही घंटे में उसे पूरा करते। इसलिए समय का बढ़ाया जाना समय की बर्बादी है और समय का बढ़ाया जाना प्रोडक्टिविटी का लॉस है। पार्किंसन के नियम यहां भी लागू होते हैं। इसलिए स्टूडेंट सीरियस जो हैं वे 1 दिन भी विराम नहीं कीजिए, आप सीरियस ही रहिए। अपनी तैयारी को और धारदार बनाइए। आपकी चुनौती 5% नए सीरियस स्टूडेंट के जुड़ने से बढ़ने वाली है। पहले केवल 10% ही यदि सीरियस थे तो अब 15% सीरियस होंगे और जो 5% बढ़ेंगे वे ही स्टूडेंट इस बढ़ाए गए समय का फायदा उठाएंगे। अन्यथा समय का बढ़ाया जाना, अलॉटेड टाइम का बढ़ाया जाना समय की बर्बादी है और प्रोडक्टिविटी का लॉस है। टॉपिक्स भी कुछ बढ़ जाएंगे और हमेशा जब एग्जामिनेशन के डेट बढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स पर ही लोड बढ़ते हैं। अभी देखें, क्या आप करंट अफेयर्स में ज्यादा फोकस्ड थे जून 2025 से जून 2026 तक के लिए? अब जून कंप्लीट, जुलाई भी रखने होंगे, अगस्त भी रखने होंगे, आधे सितंबर भी जोड़ने होंगे और कई टॉपिक्स बढ़ जाएंगे। जुलाई से अगस्त मंथ में लगभग यूनियन स्तर पर भी और स्टेट के स्तर पर भी सभी जगह मॉनसून सेशन होंगे, असेंबली के भी और पार्लियामेंट के भी, और कई बिल पाइपलाइन में हैं जो लाए जाएंगे जो ऐतिहासिक हैं। उन बिलों की पूरी जानकारी आपको रखने होंगे। कुछ कॉन्फ्रेंस हैं उनकी सूची बढ़ जाएगी, मंत्रालयों की घोषणाएं हैं वे बढ़ जाएंगे, तो आपके रिलीज्ड डेटाज अबाउट इकोनॉमी वे बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको करंट अफेयर्स की तैयारी में सिलेबस का विस्तार और स्टडी मटेरियल का विस्तार करना ही करना होगा। शेष में विशेष चेंजेज नहीं हैं जो हिस्ट्री पोर्शन है, ज्योग्राफी पोर्शन के या बिल्कुल ही साइंस के पोर्शन के, उसमें कोई विशेष बदलाव नहीं है। हाँ, जो स्टूडेंट पढ़ने के दौरान 18, 19, 20 जुलाई तक भी सोच रहे थे काश कुछ समय मिल जाता, तो जिसे हम संक्षिप्त रूप से पढ़ रहे हैं उसे थोड़े अति विस्तार के साथ देख लेते तो उन्हें अवसर है वे तेजी से वैसे टॉपिक्स को थोड़े विस्तार से देखें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें जो पहले से छूटा जा रहा है। निस्संदेह स्टूडेंट, आपके लिए सलाह ढेर सारे टीचर्स दे रहे होंगे। मैं सलाह देकर आपके ऊपर लोड न कि बढ़ा रहा हूं।
लेकिन यह जरूर कह रहा हूं कि अधिक समय का विस्तार नहीं होगा और सीरियस स्टूडेंट की चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। इसलिए आप फोकस्ड रहें। कुछ टीचर्स ये भी बात कहते कि यूट्यूब पर इस ओर अधिक ध्यान नहीं दें कि चूंकि अब एग्जामिनेशन के डेट बढ़ गए हैं तो पहले मेंस पढ़ लीजिए, मेंस के साथ साथ ही पीटी पढ़ लीजिए, हो सकता है मेंस के लिए अधिक समय नहीं दे। नो, focus on PT examination, focus on PT examination, focus on PT examination, only PT। मेंस के लिए काफ़ी समय मिलते के, पर्याप्त समय मिलते के आप सब कुछ पढ़ सकते के जो जीएस मेंस के पाठ के। इसलिए स्टूडेंट आप पूरी तौर पर दृढ़ता से रखिए, समय का उपयोग कीजिए। शायद आपको 1.5 से 2 महीने जरूर अतिरिक्त समय मिलने वाले हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।